स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में, जहां पर कई सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 18वीं लोकसभा का पहला सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसमें जितने भी एमपीज जीत कर आए हैं उनको लोकसभा में जाने के बाद शपथ लेना पड़ता है, जिनको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलाती है। प्रोटेम स्पीकर बने भर्तृहरि मेहताब जो उड़ीसा के हैं, उन्होंने 24 जून को शपथ लिया। ये 2 दिनों के लिए इस पद पर बैठेंगे और जब नए स्पीकर चुने जाएंगे तो ये वापस से अपनी सीट पर चले जाएंगे। अब बात करते हैं एमपीज की टर्म की शुरुआत कैसे होती है। इनकी टर्म की शुरुआत शपथ लेने के बाद नहीं होती, बल्कि जैसे ही चुनाव होता है और जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है उसके बाद से ही इनका टर्म जो है वो शुरू हो जाता है। साथ ही इन पर कुछ नियम भी लागू हो जाते हैं। जैसे आप अगर एक पार्टी से चुनकर आए हो तो फिर आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो आप पर दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ वो लग सकता है, और स्पीकर आपको एमपी की पद से हटा भी सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब आप पहले ही एमपी डिक्लेयर हो चुके हैं तो फिर लोकसभा में शपथ लेने की ज़रूरत ही क्या है। इसके बारे में आर्टिकल 99 ये कहता है कि लोकसभा में बहस करने और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले एक सांसद को संविधान में निर्धारित शपथ या फिर प्रतिज्ञा लेकर के सदन में अपनी सीट को प्राप्त करना होता है। आर्टिकल 104 में ये कहा गया है कि बिना शपथ लिए यदि कोई सांसद कार्यवाही में भाग लेता है या फिर मतदान करता है तो उस पर फाइनेंशियल जुर्माना लगाया जाता है। अब एक और सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो क्या वो मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। उसे 6 महीने दिए जाते हैं संसद का सदस्य बनने के लिए। या तो वो लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। वो सदन की कार्यवाही में भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान वोट नहीं कर सकता। वोट वही कर सकता है जो संसद का सदस्य है और जिसने संसद में शपथ ली है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।